श्री महाकाल। आज कुछ लोगों के सवाल हैं तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ कि साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो घर में बैठकर साधना करते हैं, साधक ने पूछा है तो उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, आप पूरा देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं सफलता मिलती है। देखो, घर में बैठकर साधना जो करते हैं वो उनका हो जाते हैं जन्मभूमि। अक्सर साधक जो होते हैं जहाँ पर वो जन्मे होते हैं उसी घर में ही बैठकर वो साधना करते हैं। तो देखो, जन्म भूमि और कर्म भूमि ये अलग अलग है, एक मत समझना कभी भी। जन्म भूमि और कर्म भूमि एक साथ नहीं चलती है कभी भी। कर्म भूमि अपने मेहनत से ही बनानी पड़ती है और वो जन्म भूमि में नहीं बनती है। जहाँ पर आप जन्मे हुए होते हो ना, वहाँ पर वो कर्म भूमि नहीं बनती है, उसको बनाना पड़ता है अलग में जाकर। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि थे वो अपने घर छोड़कर अलग जंगल में कुटिया बनाते थे, वहाँ पर सारा साधन व्यवस्था सब रखते थे, इसके बाद में वो साधनाएं करते थे। ये बात अपने दिमाग पर बिठा लीजिए कि जहाँ पर आप जन्मे हुए हो वहाँ पर कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी जन्म भूमि होती है। कर्म भूमि आपको अलग ही दूसरे स्थान पर जाकर बनानी पड़ती है। आपने देखा होगा, जो साधक होते हैं वो घर में नहीं बैठकर साधना करते हैं, वो जंगल में जाते हैं, एकांत जगह में जाते हैं, वहाँ पर वो साधनाएं करते हैं, सिद्धि प्राप्त होती भी है उनको। और दूसरी बात, घर का वातावरण अगर शुद्ध होता है घर में तो उसमें साधनाएं सिद्ध भी हो जाती हैं। अगर वातावरण शुद्ध नहीं है तो सफलता बहुत कम चांस है जो आपको मिल जाए, क्योंकि वातावरण अगर शुद्ध नहीं है तो वहाँ पर नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो रहती ही रहती हैं। और दूसरी बात कि अगर आपका घर है, आपका घर वातावरण शुद्ध है, लेकिन आपके आस में पड़ोसी में जिसका घर है, क्या आपको पता है उस घर में नकारात्मक चीज़ें रहती हैं, शक्तियाँ रहती हैं? नहीं पता ना। तो इसी वजह से कई लोगों का प्रश्न होते हैं कि मैं घर में बैठ के, मेरा वातावरण घर का अच्छा है, शुद्ध है, वास्तु दोष से बना हुआ घर है, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो कारण यही है कि बगल वाला आस पड़ोस का घर अगर होता है तो उसमें भी नकारात्मक जो शक्तियाँ रहती हैं उसमें भी विराजमान होती है। आपको तो पता नहीं है कि वहाँ पर वो शक्तियाँ रहती हैं। तो वो शक्तियाँ अगर उस घर में है, बगल में है, और वो क्या आपके घर में नहीं आती होंगी? ऐसा भी होता है। इस वजह से सफलता भी नहीं मिलती है। इसी वजह से जो सिद्धि साधनाएं होती हैं वो गांव से दूर ही रहकर करनी पड़ती हैं। अगर गांव में करते हो तो आपका घर एकांत होना चाहिए, आसपास में कोई भी घर ना हो, और घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, तभी वह सिद्धि प्राप्त मिलती है आपको। पड़ोसी के घर में आपको तो पता नहीं है कि वहाँ पर क्या वो पड़ोसी करता है, मीट खाता है, मुर्गा खाता है, या दारू पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, और आप अपने घर में बैठकर देवी शक्ति की साधना कर रहे हो, अप्सरा साधना कर रहे हो। तो ऐसे में साधना सिद्ध नहीं होगी। सब कुछ देख के चलना पड़ता है। इसी वजह से ही घर में आपको सिद्धि नहीं मिलती है। बहुत मेहनत कर डालते हो, नहीं मिलती है। कर्म भूमि बनानी पड़ती है अलग जाकर, ये जन्मभूमि में नहीं बन पाती है, ये नहीं मिल पाती, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। कारण यही है, मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है सब कुछ। और दूसरा प्रश्न एक साधक ने बोला है मुझसे, एक साधक ने पूछा है कि अप्सरा साधना क्यों नहीं सिद्ध होती है? कहते तो बहुत हैं कि बहुत सरल होती है अप्सरा साधना। तो यह कारण यही है जो मैंने आपको बताया है कि अगर घर में वातावरण शुद्ध नहीं है और उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं तो कहाँ से वो अप्सरा आ जाएगी। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने अपने घर में गंदगी फैला रखी है, दुनिया भर का कूड़ा ला के रख रखा है, और मेहमानों को बुलाया है, तो वो क्या आपके घर में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, वो दूर से ही लौट के जाएंगे, भाई इसका घर गंदा है, मत रहो यहाँ, मत टिको, चलते हैं। मेन कारण यही होता है। नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो काम यही करती हैं। जो देवी शक्ति होती है वो कभी भी इनके चक्करों में नहीं आती है, घर में कभी भी नहीं प्रवेश करती है। और सबसे पहले अप्सरा साधना जब करते हैं तो उसमें जितना हो सके उतना अकेले रहने की कोशिश की जाती है। अकेले जितना हो सके उतना अकेले, और मौन धारण रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वह यह है कि जितनी ऊंचाई हो सके पहाड़ी पे, जितनी ऊंचाई हो सके उतनी ऊंचाई पर आप अप्सरा साधना बैठकर कीजिए, सफलता बिल्कुल पास में आ जाएगी।
और एक बात और सबसे बड़ी बात है कि आजकल कलयुग चल रहा है। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि हर चीज़ में मीट वगैरह ये सब मिलाकर दे देते हैं। आपको तो नहीं पता उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ठीक है। तो ये जो खान पियन होता है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। शुद्ध बिल्कुल अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन आप ही ग्रहण कीजिए और उसमें देख लीजिए कि आपने क्या क्या मिलाया है, वो किस चीज़ से बनता है। आजकल तो आप नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें ये मीट वगैरह, ये चर्बी वगैरह बहुत कुछ मिला कर बेचते हैं। और लोग जो होते हैं वो उपयोग भी करते हैं इन सब चीज़ों को, उनको फ़ायदा भी मिलता है ये सब चीज़ों को। बनाने वाले की कोई गलती नहीं है, उपयोग करने वाले की गलती है। और दूसरी बात यह है कि अप्सरा साधना करने के बाद तपोबल अप्सरा बढ़ा देती है। अगर सिद्ध भी नहीं होगी, आप प्रत्यक्ष सिद्धि मिल गई होगी आपको अप्सरा की, तो भी आपका तपोबल और मनोबल इतना बढ़ा देती है कि आप बाकी की साधनाओं में आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हो। क्योंकि जब अप्सरा अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है या प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है, अगर प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है तो आपको दिक्कत बहुत कम मिलेगी। अगर अप्रत्यक्ष से सिद्धि मिलती है तो भी उतना ही लाभ मिलता है, लेकिन उतना मिल नहीं पाता जितना सोचते हैं। मतलब जो सोचेंगे वो काम बन जाएंगे आपके, पर वो सब बातचीत आप वगैरह प्रश्न वगैरह सब नहीं पूछ पाएंगे। तो अप्सरा साधना करने के बाद जो तपोबल होता है साधक का वो बढ़ जाता है, बैठने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर अप्सरा साधना आपने सिद्ध कर लिया, प्रत्यक्ष सिद्धि मिल गई आपको, तो क्या होगा कि आपका जो आप 1 घंटे बैठते थे वो 2 घंटे और बैठने लग जाओगे, तो इससे 3 घंटे हो जाएगा आपका। तो ये तपोबल होता है। और मनोबल भी बढ़ा देती है। मनोबल मतलब आपका साधना में का मन नहीं लगता, कोई भी साधना में मनोबल वो अपने आप ही मन अप्सरा साधना करने के बाद अपने आप ही लगने लग जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि अप्सरा साधना सबसे सरल भी है और कठिन भी है। जो लोग कहते हैं कि अप्सरा साधना नहीं करेंगे वो ऐसी होती है वैसी होती है, तो वो गलत है। क्योंकि एक अप्सरा ही ऐसी होती है जो आपका तपोबल बढ़ाती है, मनोबल भी बढ़ाती है। कई लोग कहते हैं कि अप्सरा जो होती है वो सिद्ध होने के बाद फिर वो साधक को और नीचे गिरा देती है और साधना सिद्धि साधनाओं में आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा गलत है, बिल्कुल भी गलत है। मेरी भी तो अप्सरा साधना से ही शुरू हुई थी। शुरुआती दौर पे मैंने भी अप्सरा साधना की थी, जिससे मेरा तपोबल और मनोबल बढ़ा था। फिर बाकी की मैं और आगे बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ा। आप डायरेक्ट ही देवी शक्ति की साधना करेंगे तो उसमें आपको सफलता कहाँ मिलेगी? जब आपका मनोबल ही नहीं है, तपोबल भी नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे? उससे पहले एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और लाइक कर दें वीडियो को। जय श्री महाकाल।